wake up to a little bit of हाँ जी, तो रणथंभौर जाने के लिए हमने अपनी गाड़ी चढ़ा ली नए नवेले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, जहाँ स्पीड लिमिट तो 120 किलोमीटर पर आवर है, पर हमारी गाड़ी भाग रही थी वंदे भारत ट्रेन की स्पीड से। I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. तो करीब 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, जहां रणथंभौर सिचुएटेड है। I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. तो जी थोड़ी ही देर में हम होटल पहुंच गए और फरवरी के मंथ में ही 36 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी को मात देने के लिए स्विमिंग पूल में जलपरी बनकर हमने भी कुछ गोते लगा लिए। तो जी टाइगर सफारी तो हमारी नेक्स्ट डे की बुक्ड थी, तो आज के दिन हम चंबल घड़ियाल सेंचुरी जा रहे हैं, जिसका ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन रणथंभौर से करीब 40 किलोमीटर दूर चंबल नदी पर बोट सफारी का अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस है। कार के एसी में जब तक बैठे थे तब तो पता नहीं लगा, लेकिन नीचे उतरते ही फरवरी के महीने में भी धूप ने पसीने ला दिए। हाँ जी, तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो पता है क्या है, कि यहाँ पर 3 स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है। वो जो है वो मध्य प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश, और हम जहाँ खड़े हैं ये है राजस्थान की धरती। चंबल सफारी में ज्यादा भीड़ नहीं होती, इसलिए आप सीधे यहीं आके बोट बुक कर सकते हैं। 500 रुपए पर पर्सन में हमने भी ये बोट बुक कर ली और निकल पड़े इस अल्टीमेट एडवेंचर के लिए। थोड़ी ही दूर चलने पर हमें ये बेबी घड़ियाल दिखाई दिया। घड़ियाल के अलावा यहाँ क्रोकोडाइल्स की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। क्रोकोडाइल्स जो हैं इनको शांति पसंद होती है, इसलिए शांत ही रहिएगा, वरना ये अटैक भी कर सकते हैं। और दी लास्ट में सफारी खत्म होने से ठीक पहले हमें सबसे बड़ा घड़ियाल दिखाई दिया। इन्हें धूप सेकने के लिए जमीन पर आना ही होता है, एंड वी गॉट लकी टू सी देम सो क्लोजली। सफारी खत्म हुई और हम चले अपने कार की तरफ, लेकिन जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, अब ये सारा का सारा एरिया जो आप इस टाइम पे देख रहे हैं, यहाँ पे मानसून के टाइम में पूरा पानी आ जाता है। अभी तो मार्च का मौसम चल रहा है तो पानी पूरा सूख चुका है। हाँ जी, तो बहुत ही एडवेंचरस डे के बाद दिन का अंत हमने नारियल पानी के साथ किया। तो दिस इज आवर डे 2 इन रणथंभौर, और आज है टाइगर सफारी डे, और दिन की शुरुआत वही राजस्थान की मीठी और कड़क चाय के साथ। तो टाइगर सफारी के लिए हमने कैंटर बुकिंग की है। जिप्सी तो हमें मिली नहीं, क्योंकि 3-4 महीने की वो पहले से ही बुक रहती है। अभी अपने होटल के हम लोग बाहर खड़े हैं। जोन 3 में हमारी बुकिंग है, तो जो हमारा कैंटर है वो होटल पे ही आएगा, यहीं से आपको पिक कर लेगा वो। 2 बजे का हमारा पिकअप टाइम था और कैंटर का वेट करते करते आधा घंटा हो गया, और फाइनली 2:30 बजे हमारी सवारी भी आ ही गई। जोन 3 में अगर आप सफारी कर रहे हैं तो ये जोगी महल गेट आएगा। इसके आगे 2-2.5 घंटे तक कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, इसलिए सभी जरूरी चीजें यहीं निपटा लें। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, वेलकम गेट, इंडियन बेनियन ट्री, इंडियन वर्ड वृक्ष या बरगद। हाँ जी, तो सफर स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको ये पद्म लेक दिखाई देगी, और यही वो इलाका है जहाँ लेजेंडरी टाइग्रेस मछली का राज था। तो करीब 1 घंटे की सफारी के बाद जब हमें लग रहा था कि यहाँ भी कोई टाइगर देखने को नहीं मिलेगा, तो कुछ उम्मीद की किरण जगी। कुछ ही देर पहले इस लेक के पास टाइगर ने एक हिरन को किल किया था, इसलिए अब हम भी वेट कर रहे हैं कि दोबारा वो टाइगर आए और अपने दर्शन हमें दे। अब सारा गेम यहाँ पेशेंस का है। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा जंगल शांत हो जाता है और सडनली हमारे सामने ये नजारा होता है।
टाइग्रेस रिद्धि हमें नजर आती है एंड दिस मोमेंट वाज श्योरली द वन टू रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम। रणथंभौर में टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ टाइगर नहीं देख पाए तो शायद ही कहीं देख पाएंगे। रिद्धि टाइग्रेस को देखने के बाद हम निकले ही थे कि थोड़ी दूर ही हमें दूसरा टाइगर भी स्पॉट हो गया, टाइगर गणेश। जोन 3 में 2 ही टाइगर हैं और दोनों को ही हमने देख लिया। इससे अच्छी किस्मत क्या ही होगी। सक्सेसफुल टाइगर सफारी का टाइम ओवर हो चुका था एंड वी गॉट व्हाट वी केम टू सी। अब हम बढ़ रहे हैं एग्जिट की तरफ, इस जंगल को टाटा बाय बाय बोलते हुए। तो गाइस आपको वो एक टेंपल दिखाई दे रहा है, एक तो वो है ब्लैक से कलर का और एक वो है व्हाइट कलर का। तो बस इन्हीं दोनों को एक्सप्लोर करने मैं जा रहा हूँ आज सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग जी। सुबह के 6:30 बजे है और ये जो एरिया है जहाँ पर हम लोग मंदिर की तरफ से जा रहे हैं, ये रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 5 में आता है। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कोई जानवर वगैरह भी दिख सकता है, तो आई हैव टू बी केयरफुल क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। सुबह और शाम के टाइम पे ही जो जानवर ज़्यादा दिखाई देते हैं, उसके बाद तो इंसानों की मूवमेंट हो जाती है तो सब छुप जाते हैं, तो थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। तो एक मंदिर जो है ये है जो हमारे होटल से दिख रहा था सामने। थोड़ा डरावना सा लग रहा है, कोई है भी नहीं यहाँ पे और पता नहीं कोई जानवर वगैरह भी हो सकता है, तो यहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा। जो दूसरा दिगंबर जैन जी का मंदिर है वो सामने आपको वाइट वाला दिखाई दे रहा होगा, वहाँ चलते हैं हम। मंदिर तक तो घूम आए हम और जब तक मैं वापस आया तब तक चाय की दुकान जो थी गांव में वो भी खुल चुकी थी। होटल से चेकआउट हमने कर लिया और प्लान ये था कि दिल्ली जाने से पहले रणथंभौर फोर्ट भी देखते हुए चलें। रणथंभौर किला बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है जिसमें पत्थर के मजबूत रास्ते और सीढ़ियां हैं जो किले में ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं। इस किले में एक बहुत विशाल सुरक्षा दीवार और 7 दरवाजे हैं और ये दरवाजा भी उन्हीं में से एक है। इस किले के बड़े गेट, गुंबद, महल और मंदिरों के साथ इसकी राजस्थानी वास्तुकला यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। रणथंभौर किला राजस्थान का एक बहुत ही शानदार किला है और यहाँ से आपको रणथंभौर नेशनल पार्क का एक शानदार नजारा मिलता है। फोर्ट के एक हिस्से में क्या टाइगर घुस गया है, तो एक पार्ट का जो फोर्ट है उसको बंद कर दिया टूरिस्ट के लिए, लेकिन जितना ओपन था हम वो तो घूम लिए हम लोगों ने। फोर्ट घूमने के बाद वहीं किले में मौजूद एक मंदिर चले गए हम। ये सामने प्रसाद बन रहा है। मंदिर में भगवान के दर्शन किए हमने और यहीं हमारी रणथंभौर यात्रा भी खत्म होती है। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it